स्वागत है दोस्तों आप सभी का कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। जी हाँ, और आज लाए हैं कॉमिक समीक्षा एक और बेहतरीन कॉमिक्स की, जादूगर मैंड्रिक। जी हाँ, द मैंड्रिक की दोस्तों बदमाशों का ग्रह पहली कहानी दोस्तों। इसके बाद सुनाएंगे आपको अदृश्य मानव भी दोस्तों। चलिए दोस्तों देर न करते सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरुआत करते हैं। बदमाशों का गिरा और अदृश्य मानव, दो कहानियां देखने को मिलेंगी दोस्तों आपको पोस्टर में। यहाँ देख रखा है ली फॉक किरदार एंड कहानी इन्होंने लिखी, चित्रंग जो फेडरेक्स ने लिखा है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जादूगर मैंड्रिक से। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के एक स्कूल में आता है मैंड्रिक, एक कॉलोनी में आता है जहाँ पे दोस्तों वो बताया जाता है जादूगरी के कारनामे बताने के लिए आता है। वहाँ पे हाथी को निकाल के बताता है, उसके पहले वो सम्मोहित कर देता है सबको और फिर हाथी निकाल के दिखाता है। तो हाथी थोड़ा सा निकालता है और पूरा निकाल देता है। उसी बीच में कुछ बदमाश लोग होते हैं, ये इस प्रकार से वो पीछे से कमेंट करते रहते कि क्या वो हमें छोटा बच्चा समझता है, नकली, ये सब झूठ है, ये सब इस प्रकार से कहते रहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जादू से वो सबको गायब भी कर देता है। वहाँ पे हाथी को लाता है और फिर गायब कर देता है, इतने बड़े हाथी को इसको, और फिर बच्चों को बताता है कि ये सब केवल भ्रम है बच्चों। और इसी प्रकार से जो चार बदमाश होते हैं वो बदमाशों को थोड़ी चिल्ला चोट करते रहते हैं। तो वहीं पे लोथार आता है जो कि जादूगर मेंढक का साथी, और वहीं पे जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि इन लोगों पे ध्यान मत दो, बदमाश है, हमेशा ही परेशान करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ लोथार कहता है कि मैं इनका सबक सिखा दूं, पर वो कहता है कि नहीं रहने दो, नकली नकली कहते रहते हैं कि चलो ठीक है नकली है। तो लोथार के पास सज्जनों के यहाँ सहायता से लाभ। तो लोथार जो होता है सभी को पकड़ लाता है, चारों को एक साथ। इस प्रकार से दोस्तों भीम का होता है वो पकड़ के ले आता है और कुछ नहीं करता है दोस्तों। फिर जादूगर मेंढक क्या है उन चारों को छोटा कर देता है, तो हाथ में समा जाता है, एकदम बारीक चींटियों जैसे कर देते हैं, बारीक बारीक से बन जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, और अपनी टोपी के अंदर डाल देता है, टोपी के अंदर डाल देता है और कहता है कि अब बताओ हाथी मिला या नहीं, अभी गायब हो गया था ना, बोल रहे थे नकली नकली कहाँ गया। तो घबरा जाता है और जैसे अंदर देखते हैं कि हाथी रहता है, हाथी उनके ऊपर चढ़ने लगता है और वो इधर से उधर टोपी से कूद कूद के भागते रहते हैं। और फिर मेंढक टोपी उठाता है और टोपी को फेंकता है बाहर की ओर, उसमें से चारों के चारों नीचे गिर पड़ते हैं और एकदम घबरा जाते हैं और भागो, चलो निकलो जल्दी से यहाँ से। ओ नहीं नहीं क्या हुआ श्रीमान, और भाग जाते हैं डर के। और यहाँ पे चारों जो होते हैं एक दूसरे की बेइज्जती का सामना नहीं कर पा जाते हैं। उसमें एक जो होता है बड़े गुंडे का भाई होता है, तो तीनों कहते हैं कि रेंदो बहस मत कर, हम उससे नहीं लड़ सकते, भागो यहाँ से। पर उसे जो होता है अपनी शर्मिंदगी का एहसास बहुत ज्यादा होता है, कहते नहीं मैं अपने भाई को ला के लाऊंगा, बाशर को। और बाशर से ये तीनों भी डरते हैं दोस्तों, ये तीनों तो भाग जाते हैं। वो जाता रोता हुआ अपने भाई के पास, और बाशर बैठा रहता है दारू पानी पीता रहता है। और वहीं पे मेंढक जो होता है जादू दिखाते रहता है। और फिर वो बंदा जो होता है बाशर नाम के अपने भाई गुंडे को लेके आ जाता है, जहाँ मेंढक की कार ओपन होती है। उसे देखता है कि भाई ये कार तो मुझे पसंद आ गई और यही मुझे ही चाहिए। तो इस कार के अंदर सब बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि उनके मुंह मत लगना, पुलिस को फोन कर देता हूँ। कहते हैं नहीं रहने दो, लोथार को बुलाता है, बोले चलो आओ लोथार जरा देखते हैं इन लोगों को। इस प्रकार से वो सब जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जादू कर देता है मेंढक। तो ये सारे कार के अंदर बैठे रहते हैं, इन सभी को ऐसा लगता है कि कार के अंदर कुर्सी और सीटों इन सभी के ऊपर क्या है, कोयले हैं गरम गरम आग वाले। तो एकदम घबरा के उई करके और भाग जाते हैं, एकदम कार पे से निकलते हैं दौड़ के, क्योंकि आग लगने लग जाती है, चेटने लग जाती है पूरी सीटें उनको। और देखते हैं बोले सीट तो कुछ भी नहीं, अंदर जाओ तो एकदम गर्म लगे और बाहर आओ तो एकदम हल्की हल्की सी। तो गुस्से में आके दोस्तों वो, और फिर बाशर जो होता है एक बाटल निकालता है और उसे फोड़ लेता है। पर यहाँ बाटल अचानक देखता है वो, तो फूटी हुई बाटल वापस से जुड़ जाती है। और बाशर का साथी उसको दूसरा हथियार देता है और हथियार जैसे ही मारने लगता है उसके पहले ही पुलिस फोर्स आने लग जाती है। और यहाँ में बाशर कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा रेशमी टोपी वाले। और वो कहता है कि क्या आप सभी ने भी यही सुना, सभी बच्चों को, सभी प्रिंसिपल का, हाँ हमने भी यही सुना, ऐसा ही कहता है। और अचानक से उनके साथियों को जो होता है मेंढक जो होता है बर्फ में जमा देता है जादू की सहायता से दोस्तों। और ये गुस्से में आ जाता है और वैसे ही गुस्से में ऐसे मारना हमला करता है। वहीं लोथार एक मुक्का देता है जिससे वो नीचे आके गिर जाता है और कहता है कि क्या कोई पहाड़ मुझ पर गिरा है। और फिर दोस्तों वापस से बाशार को भी वो फ्रिज जैसा जमा देता है। वहां पे लोथार जो होता है उसके साथियों को ठोकता है 2-4 बार। उन्हें पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वाले कहता है क्या वो मेंढक, तो इन तीनों को हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर लीजिए। वहीं पुलिस वाला कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन हम जेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवाह कोई भी नहीं है जो कोर्ट में जाके इनके खिलाफ कुछ बोल पाए। तो क्या आपने सुना, वहीं बेड्रिक कहता बच्चों और प्रिंसिपल से। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा वे तुम्हें मार देंगे। तो ये पुलिस वाला कहा क्या आप तुम कोर्ट में जाके कह सकते हो, तो बोलते हैं हाँ कह सकते हैं, मुझे बस इतना ही सुनना था। इस प्रकार से गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों, जो सब धन्यवाद कहते हैं और विदा लेके निकल जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पहली कहानी खत्म होती है मेंढक की, जो थी बदमाशों का गिरोह नाम की। तो ये थी बदमाशों को गिरोह, और अब बारी आती है अदृश्य मानव पर। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी तो अच्छी लगी बदमाशों को गिरोह। अब जानते हैं दोस्तों अदृश्य मानव क्या कहती है। अब कहानी दूसरी, जादूगर मेंढक में दोस्तों इसी कॉमिक्स में दो कहानी दे रखी है। एक कहानी खत्म होती है, दूसरी कहानी अदृश्य मानव की। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक आइसक्रीम की दुकान से, जहां पर दोस्तों मिसेस मेंढक, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम जो है
नारदा। तो नारदा जो होती है आइसक्रीम खरीदने जाती है, वहीं एक टोपी वाला बंदा होता है जो उससे कहता है कि मुझे भी आइसक्रीम दो, लाओ इतना सामान कहाँ उठा के ले जा रही हूँ, मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे बंदा गायब होता है और कुत्ता जाता रहता है। तो यहाँ नारदा जो होती है सरप्राइज हो जाती है, बोले ये क्या हो रहा है, और फिर आधा बंदा दिखता है और नीचे से गायब, फिर नीचे ऊपर लगाया हो जाता है, नीचे दिखता है, तो घबरा जाती है और भागने लगती है और फिर एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाती है बचने के लिए, और फिर वो घबरा जाती है। उसी बीच में दोस्तों सभी ज्वेलरी वाले जो होते हैं उसे पानी पिलाते हैं थोड़ा सा, उसी समय एक हाथ जो रहता है उसमें से ज्वेलरी चुराते रहता है और जो नारदा का बैग रहता है उसके अंदर सब भर देता है। तो नारदा जो होती है वो जाने रहती है, अचानक से वो बंदा जो होता है उसे गिरा देता है और वो कहती है कि ओह उसने मुझे गिरा दिया है, कोई मुझे पीछा कर रहा है, वो अदृश्य है। वो गिराते इसी दोस्तों उसके झोले में से सोने चांदी निकलते हैं, यानी कि वो अदृश्य बंदा जो होते हैं नारदे के बैग में सोना चांदी रख देता है। जब वो गिरती है तो सबको लगता है कि चोर नहीं है, तो पुलिस की हिरासत ले ली जाती है और उसे कोर्ट में अगवाई करके सीधे पागल खाने करार कर दिया जाता है कि इसे भ्रम हो रहा है, बोले कोई चोर वोर नहीं है, बोले अदृश्य चोर नहीं है। इस प्रकार से वो यहाँ कर देता है। और जब मेंढक को मालूम पड़ता है कि नारदा को एक मनोरोग अस्पताल यानी पागलों अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ पे फिर एक नर्स जो होती है वो कहती है कि भैया तुमसे कोई मिलने वाला परिवार से, और मेंढक को देखकर खुश हो जाती है। मेंढक कहता है कि घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। और नारदा को कहता है कि मैं तुम्हें सम्मोहित कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे उस बंदे का शक्ल वगैरह जानना है। तो नारदा को सम्मोहित करके दोस्तों उस बंदे की वो शक्ल जान लेता है कि वो आखिर कौन है, उस बंदे की पूरी डिटेल और सब जान लेता है जो जो उसने आंख से नारदा ने देखा था दोस्तों। और फिर मेंढक जो होता है डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर ये सब मति भ्रम है, मतलब इसमें नारदा का कोई दोस्त नहीं, नारदा सही है, उसे छोड़ दीजिए। पर डॉक्टर मानता नहीं, तो डॉक्टर को भी मेंढक जो होता है वही वाला सेम का सेम जादू दिखाता है। पहले केवल चेहरा और हाथ दिखता है तो डॉक्टर घबरा जाता है, फिर आधा मेंढक दिखता है, फिर दीवार पे दिखता है, फिर दो बूट दिखते हैं, फिर बहुत बड़ा दिखता है। इस प्रकार से 3-4 मेंढक दिखने लग जाते हैं, तो वो सब घबरा जाता है पूरा। डॉक्टर कहता है कि सच में मैं पागल होने जा रहा हूँ या पागल हो चुका हूँ, तो वो कहता है कि ये सब मति भ्रम है डॉक्टर। तो वो फिर उसे कहता है कि चलो भैया, नारदा को छोड़ देता है वो पागल अस्पताल से, और वहाँ पे और अस्पताल से मेंढक जो होता है नारदा को लेकर निकल जाता है। और फिर उसी चॉकलेट वाली दुकान पे, आइसक्रीम वाली दुकान में मेंढक जाता है लोथार के साथ और कहता है कि भैया उस आदमी को देखते से तुम पकड़ लेना। यहाँ पे घूमता रहता है, अचानक से वही कुत्ते के साथ में टोपी वाला बंदा घूमता रहता है और लोथार उसे देख लेता है। जैसे उसको पकड़ने के लिए जाता है वो गायब हो जाता है, एकदम से गायब हो जाता है यहाँ पे, और कहता है कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गया। और यहाँ पे जो होता है मेंढक उसे इधर उधर ढूंढने लगता है कि बस इधर हाथ फैला, वो यहीं कहीं होगा, हाथ में आ जाएगा वैसे ही। और जैसे ही मेंढक अपनी कार के पास जाता है वहाँ FBI वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी डिक्की की तलाशी लेनी है, हमें कुछ खबर मिली है कि तुमने जो है जनरल की डेस्क से टॉप सीक्रेट पेपर चोरी किए हैं, और वो उसकी डिक्की में मिल जाते हैं। इस प्रकार से मेंढक को पकड़ लेते हैं FBI वाले। पर उसके पहले जो बंदा होता है वो अदृश्य बंदा रहता है, वो पीछे देखता रहता है, यानी वही वाला बंदा रहता है जो फंसाने के लिए चोरी करके उसमें जैसे उसने नारदा को फंसाया था वैसे मेंढक को फंसाता रहता है। और मेंढक कहता है कि वो बंदा इधर ही है, देखो रुको मेरी बात मानो, पर FBI वाले सुनते नहीं है। और उसी समय दोस्तों मेंढक जो होता है स्प्रे लेता है, स्प्रे से फटाक से भाग के उसके ऊपर कूद देता है, जिसकी वजह से वो दिख जाता है। और फिर लोथार उसे पकड़ लेता है, मारता है, और वो फिर तो देखो दोस्तों ये बारीक फाइबर ग्लास से बना हुआ कपड़ा था, जिसकी की वजह से ये तो सर से पैर तक ओढ़ लेता था, जिससे वो दिखता नहीं था, कोई भी इंसान उससे दिखता नहीं, अगर ऐसा आप कर सकते। तो दोस्तों ये जादू नहीं है, एक साइंस एक्सपेरिमेंट के तहत बनी हुई चीजें हैं कि फाइबर ग्लास के टक्कर को अगर आप भी पहन लेंगे बारीकी से तो दोस्तों आप दिखेंगे ही नहीं। इस प्रकार से वो कहता है और इससे उगलवा लेता है FBI वालों के सामने कि भैया चोरी भी इसने करी थी, कार में कागज भी इसने रखे और नारदे के थैले में गहनों की चोरी भी इसने करी। इस प्रकार से दोस्तों उसे हो जाती जेल और कहानी हो जाती है खत्म। तो दोस्तों इस प्रकार से जादूगर मेंढक की शक्ति कॉमिक्स के द्वारा रहस्यमय पथंगांक दोस्तों प्रकाशित किया गया था, जिसमें 2 कहानियां थी, बदमाशों का गिराव और दृश्य मानो, जो पढ़ी आपने। होप्स वो कहानी आपको पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। 100 रुपए की कॉमिक्स 90 रुपए में मिल रही है, यानी 10 रुपए डिस्काउंट में दोस्तों आप इसे खरीद सकते हैं। खरीदने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए जादू में, नई जादूगरी के साथ और नई कहानी के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक शेयर कमेंट करना ना भूले, अगर चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद।